हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस चैनल में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल। ओके, देखो इससे पहले चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं हम लोग आ चुके हैं एक स्टेप आगे। अब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो क्या होता है ना, देखो बहुत सारे बच्चों को ट्रायंगल से डर लगता है, तो डरना नहीं है। अगर आपका 9th में छूट चुका है ट्रायंगल, तो मैं क्या करवाऊंगी, बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाऊंगी। तो आप लोग को क्या हो जाएगा, जो भी बेसिक नहीं क्लियर है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रायंगल। ओके, देखो पहले सबसे नॉर्मल मुझे ये समझना ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल होता क्या है। तो ये देखते हैं हम लोग। मुझे ये पता कुछ इस शेप का ट्रायंगल होता है, ये तो मुझे पता है कुछ इस शेप का ट्रायंगल होता है, ये बचपन से पढ़ते आए हैं। बट अगर मुझे बोलते कोई डिफाइन करने के डेफिनेशन, तो ऐसा पूछा नहीं जाता, बट सिंपली पता होना चाहिए क्या होता है। अक्लोज फिगर विथ थ्री sides, 3 vertices, 3 and 3 angle। ठीक है, देखो क्या होता है, ये क्या है, ट्रायंगल आपका क्या है, एक क्लोज फिगर है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका 3 साइड होता है। ठीक है, 3 साइड होता है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 वर्टिसेस भी होता है। और क्या होता है भाई, 3 एंगल भी होता है। अब मुझे समझना साइड क्या, साइड तो आपको पता है, ये जो आपका हो गया ए बी, ये आपका साइड हो गया, एक साइड, वन साइड, एक बी सी, दो साइड ए सी, कितना 3 साइड हो गया। तो मैं यहाँ पे साइड लिख देती हूँ, ए बी हो गया आपके पास, बी सी हो गया आपके पास, ए सी हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, साइड। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब बताओ वर्टिसेस क्या होता है। देखो प्रॉब्लम आता है वर्टिसेस, बहुत सारे बच्चों को वर्टिसेस नहीं समझ में आता होता क्या है। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, ये दोनों सेम होता है। ये बात याद रखना, वर्टेक्स और वर्टिसेस ये दोनों क्या है, सेम है। अगर एक पहले तो वर्टेक्स में समझा देती हूँ होता क्या है। देखो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, दो लाइन का जो कॉर्नर पॉइंट है, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन का कॉर्नर पॉइंट कौन सा हो गया, ये रहा। यानी कि ये दो लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, इस पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका कॉर्नर पॉइंट हो गया, और जो कॉर्नर पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है तो इसे वर्टेक्स बोलेंगे। वैसे ही अगर एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट होगा, यानी कि एक से ज्यादा वर्टेक्स होगा, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है तो इसे वर्टेक्स बोलेंगे। यहाँ पे कितना, ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी सी, ये क्या हो जाएगा आपके वर्टिसेस। ये क्लियर है। अब आते हैं एंगल पे। एंगल क्या होता है, देखो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, ये रहा आपका एंगल 1 2 3। ठीक है, दो लाइन के बीच में क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होगा। यानी कि दो रे के बीच में, ऐसे बचपन में जूनियर क्लास में लोग पढ़े थे, दो रे के बीच में क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। वैसे ये भी क्या आपका रे ही तो है, ये रहा। अगर मैं बोल दूं रे बोलो या लाइन सेगमेंट, ये रहा एक ये रहा। ठीक है, इसके बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। एक यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, ये आपका एंगल। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं देखो बहुत ही बेसिक से करवा रही हूँ, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं करवा रही हूँ, बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाऊंगी, हर एक चीज क्लियर करवाऊंगी। ओके, अब इसके बाद ट्रायंगल तो क्लियर हो गया था। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक डिफरेंस जानेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये रहा आपका सिमिलर फिगर। ओके, अब देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो ये ऐसा फिगर होता है जिसके शेप भी सेम होंगे और साइज भी क्या होंगे, सेम होंगे। अभी अगर मैं बोलूं आपके पास क्या एक ट्रायंगल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ट्रायंगल ही होना चाहिए। ये ट्रायंगल है तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, शेप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इसके सेकंड क्या बोला, साइज भी सेम हो गया। अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है,
किसी भी फिगर का अगर शेप सेम है और साइड सेम है तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सर्कल है आपके पास, एक मैं ये सर्कल बनाती हूँ, एक मैं ये सर्कल बनाती हूँ, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया बट सेम ही है। तो शेप क्या है दोनों का, सेम हो गया। ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, चलो समझ में आ गया। अब साइज क्या है, साइज अगर मैं बोलूँ ये तुम्हारा टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो चलो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ गया। अब मैं आती हूँ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो समझते हैं। फर्स्ट वाला तो सेम ही रहता है, सेम शेप, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड में ये है but size are not necessary the same। इसमें क्या बोल रहा है, शेप क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं बना रही हूँ ट्रायंगल आपके पास तो सेकंड वाला भी ट्रायंगल होगा, ठीक है। बट इसमें कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि साइज दोनों का सेम हो, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जरूरी नहीं कि साइज दोनों का क्या हो, सेम हो। अगर ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये मैं बोलूं दो ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, अगर ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसने बोला बट साइज आर नॉट नेसेसरी द सेम। साइज ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें सेम ही होगा। इसमें क्या था, इसमें तो जरूरी था कि सेम ही होना चाहिए, बट इसमें बोल रहा सिमिलर फिगर बोल रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ही होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे ही मैं सर्कल का बोलूं, एक सर्कल मैं थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, एक सर्कल छोटा ले लेती हूँ, तो ये किसका हो जाएगा, ये सिमिलर फिगर का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो शेप क्या दोनों का सेम है, ये सर्कल है तो ये भी सर्कल है, बट साइज क्या है, साइज दोनों का नहीं सेम है, तो इसका क्या मतलब, ये सिमिलर फिगर में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और रहता है, वो नोट करके लिखना आप लोग को, नोट करके यहाँ मैं लिखा लेती हूँ। यहाँ पे लिखो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर is a similar figure, but all similar figure are not congruent figure। इसमें नोट में क्या बोल रहा है, नोट को अच्छे से देखना है। नोट बोला जा रहा है कि देखो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ये सारे क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ये सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकते हैं। देखो यहाँ पे सिमिलर फिगर में क्या है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ बोला बट ऑल सिमिलर, कि जितने भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या बोल रहा है, सेम साइज भी सेम होने चाहिए। बट क्या सिमिलर फिगर में साइज सेम होने चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि साइज क्या हो, सेम हो, ठीक है। इसीलिए क्या बोला, बट ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट यहाँ पे क्या बोला, जितने भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है और कब क्या है, ये कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रूल दिया हुआ है, इफ देयर corresponding sides are equal, okay। सेकेंड क्या होगा, if their corresponding angles are equal, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो कब कहेंगे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बोला जा रहा है अगर उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, उसका क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, दो ट्रायंगल बना देती हूँ, एक ये ट्रायंगल रहा, एक ये ट्रायंगल रहा, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ ए
बी सी डी ई एफ। अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें फर्स्ट पे रुक जाते हैं। कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या, अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दूं तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड क्या करेगा, इसको ओवरलैप करेगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये साइड क्या करेगा, इस साइड को ओवरलैप करेगा, तो ये साइड क्या हो जाएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, बस नॉर्मल समझना है, ये साइड क्या हो जाएगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो मुझे देखना है कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ए बी डी ई के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए बी इक्वल टू डी ई। ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो हो रहा है, ए बी किसके इक्वल हो रहा है, डी ई के इक्वल हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, बी सी किसके इक्वल हो रहा है, बी सी किसके इक्वल हो रहा है, ई एफ के इक्वल हो रहा है। ठीक है, थर्ड में चल जाओ, ए सी किसके इक्वल हो रहा है, डी एफ के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 3 है तो ये भी 3, 2 है तो ये भी 2, 4 है तो ये भी 4। चलो ये तो हो गया, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, इसे बोला कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 60, इसे भी मैं 60 कर देती हूँ, ये इसे मैं करती हूँ 55, इसे मैं करती हूँ 65, इसे भी करती हूँ मैं 55, इसे भी मैं करती हूँ 65। ठीक है, अब मुझे देखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है। देखो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये आपका क्या हो गया, साइड हो गया। ठीक है, ये साइड हो गया। अब और जो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल डी के, फिर एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। 55 है तो एंगल ई लिख देती हूँ मैं। फिर एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड सॉरी एंगल। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कोरस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल हो ही रहा था, यहाँ पे क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। तो अब मुझे कैसे लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, इसके आगे आप लोग को यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो पहले मैंने कौन सा साइड लिया था, ये ए बी, उसके बाद कौन सा लिया था, बी सी। तो मुझे इस साइड से ही लेना है, तो मैं लिखूंगी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये किसका साइन है, ये याद रखना, ये सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का ये क्या है, साइन है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो इससे मुझे पता चल गया ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां तक तो चलो समझ में आ गया कि ये ऐसे हो रहा है, बट इसके बाद भी कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो अभी मुझे जब भी देखना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, मुझे क्या करना है, 6 स्टेप करना है। अभी तुम लोग बोलोगे मैम आपने तो बस 2 स्टेप बताया। हाँ वही 2 स्टेप में तो 6 आ रहा है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, 6 स्टेप करना है। यानी कि पहले आप लोगों को देखना है कोरस्पॉन्डिंग साइड, फिर देखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना देखेंगे तो एग्जाम चला गया फिर। तो इतना नहीं करना है, अब इतना भी आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लेजी है, वो बोलेंगे मुझे इतना कुछ नहीं करना है। तो अब आ गया उन लोगों के लिए कुछ चीज आ गया है, उनके लिए क्या है, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या बोलता है, इससे बोलता है मैं आपको कुछ रूल दूंगा, ठीक है, सर्टेन रूल। उससे क्या करेंगे, उससे आप लोग क्या बता सकते हो कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। अब देखो वो रूल क्या है, पहले मैं लिखती हूँ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, इसमें देखो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास साइड साइड साइड, सेकंड आ जाएगा आपके पास साइड एंगल साइड। अब तुम लोग को याद आ रहा होगा, क्लास 9 वाले को याद आ रहा होगा कि हाँ हम लोगों ने तो ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिकॉल हो रहा है आप लोगों का। फिर आ जाएगा आप लोगों के पास एंगल साइड, फिर हो जाएगा एंगल साइड एंगल, फिर हो जाएगा RHS। ठीक है, ये क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया। अभी क्राइटेरिया क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगी। ओके, पहले ये सब कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, फिर मैं आऊंगी थोड़ा एडवांस पे, इसके बाद फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो हर एक चीज क्लियर होगा। तो ये देखो ये आपका कितना क्राइटेरिया, टोटल 5 क्राइटेरिया हो गया। ये किस चीज का क्राइटेरिया है, ये याद रखना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। कंफ्यूज मत होना, सिमिलर ट्रायंगल पे इसके बाद आएंगे हम लोग। पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का देख लो, क्योंकि देखो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे क्लास 10 का, तो उसमें क्या करना, उसमें ये सब यूज करना है।
इसलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ। तो कितना हो गया, एस एस एस, एस ए एस, ए एस, ए एस ए, आर एच एस। अब इसका फुल फॉर्म बताती हूँ, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रही थी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, एस एस एस। अब एस 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 क्या होता है, साइड साइड साइड। एस ए एस क्या होता है, साइड एंगल साइड। थर्ड देख लो, ए ए एस, एंगल एंगल साइड। फोर्थ क्या होता है, एंगल साइड एंगल। आर एच एस यानी कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, ये सब हो गया। मैं इतना नहीं लिखूंगी, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो। अब इसका यूज क्या है, सपोज कर लो आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल दिया गया है। दो आपके पास क्या, इसे तो बड़ा होना, देखिए दो आपके पास ट्रायंगल है, 1 and 2। ठीक है, इसमें मैं बता दूं A B C D E F। ठीक है, और आपको बताना है, यानी कि आपको बताना है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ठीक है, और आपके पास कुछ चीज गिवन दिया हुआ है, जैसे कि साइड गिवन है बस। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ये मैं 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ये भी 3 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और आपसे पूछ दिया गया बताओ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे देखना है AB। AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है DE के इक्वल है। चलो, और इसके BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है EF के इक्वल है। ठीक है, ये भी चलो सही है। उसके बाद क्या है, AC किसके इक्वल हो गया, BF के इक्वल है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एक साइड, ये साइड हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया। ठीक है, साइड, ये तीनों क्या होगी, साइड साइड साइड, यानी कि तीन साइड क्या इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब बहुत के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एंगल तो इक्वल है ही नहीं, एंगल तो दिया इक्वल नहीं है। तो देखो, एंगल को अभी नहीं देखना, ये आपके पास क्राइटेरिया क्यों दिया गया है, क्राइटेरिया इसलिए दिया गया है कि आपके पास, यानी कि ये सब में से कोई भी एक क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है दो ट्रायंगल, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, साइड का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। देखो, साइड साइड साइड, यानी कि तीन साइड इक्वल है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे दो बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी लिखना है। सीपीसीटी क्या होती है, इनमें समझा देती हूँ, corresponding part of congruent triangle। congruent triangle, ठीक है। अब देखो, जब भी अगर ये सब में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय सीपीसीटी, यानी कि corresponding part of congruent triangle बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हर एक एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। वैसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल। और क्या बचे, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। पर क्यों इक्वल होगा ये लिखना जरूरी है, बाय सीपीसीटी। किससे इक्वल हो रहा है, बाय सीपीसीटी से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को देखो, फर्स्ट तो समझ में आ गया, साइड साइड साइड। अगर सेकंड बोल दिया जाए, साइड एंगल साइड, यानी कि एक साइड इक्वल होना चाहिए, एक एंगल इक्वल होना चाहिए और एक साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सेकंड में सेकंड साइड एंगल साइड का बताती हूँ। तो ये देख लो, साइड एंगल साइड का, साइड एंगल साइड में मैं कुछ इरेज कर देती हूँ, ये पार्ट ये मैं हटा देती हूँ, इसे भी। चलो, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 2 2, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये आपका 60 है, ये भी आपका 60 है। ठीक है, ये भी क्या है आपका 60 है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इक्वल क्या है, ए बी किसके इक्वल है, ए बी आपका इक्वल है डीई के। ठीक है, और कुछ इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यानी कि एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, और क्या इक्वल है, यानी कि बीसी ई एफ के इक्वल है। तो बीसी लिख लो इक्वल टू ई एफ, यानी कि साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय कौन सा क्राइटेरिया लगना, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका जितना भी एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी, ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय सीपीसीटी।
सी टी, नहीं आया। जो आपका बच गया है साइड, जो आपका बच गया है एंगल, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। जैसे कि एंगल ई एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। और क्या बच गया था, एंगल सी, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। और कोई साइड यानी कि एसी बच रहा था आपके पास, तो एसी किसके इक्वल हो जाएगा, डीएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट ये लिखना जरूरी है किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देखो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता है, तो हम लोग को देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। अगर ये सब में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से जो रेस्ट आपका एंगल बच गया, जो रेस्ट आपका साइड बच गया, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। देखो ये भी बता दी थी, एंगल एंगल साइड एंगल आरएचएस। अब आ जाओ, इसे मैं डिलीट करती हूँ। अब मैं बताती हूँ आप लोग को थर्ड, एंगल एंगल साइड। देखो इसमें क्या बोला, एंगल एंगल साइड में सीरीज को इसीलिए अब सपोज करके यहाँ पे दिया हुआ है 55 डिग्री, ये भी आपका 55 है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसमें क्या क्या इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, ये मुझे दिख रहा है एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, चलो ठीक है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो ये आपका एंगल ए एंगल डी क्या हो जाएगा, ये तो आपका एंगल हो गया ना, तो यहाँ पे मैं एंगल लिख देती हूँ, ये भी आपका एंगल हो गया। अब बताओ एंगल एंगल तो हो गया, अब ये बीसी क्या है, आपका साइड है, तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के। तो यहाँ पे बताओ कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, एंगल एंगल साइड, ये क्राइटेरिया लग रहा है, ऑफ कोर्स लग रहा है। देखो तो जब ये क्राइटेरिया लग रहा है, इसका क्या मतलब, ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन से, इससे, बाय एंगल एंगल साइड से, बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया रूल से क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या बोल सकते हैं, बाय सीपीसीटी, बाय सीपी, यानी कि बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, जितने रेस्ट एंगल बचे हुए, कितने एंगल बचे हुए, सी और एफ, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। साइड कौन कौन से बचे हुए, ए बी, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएंगे, डी ई के। फिर तुम्हारा हो गया ए सी किसके इक्वल हो जाएंगे, डी एफ के। ठीक है, ये याद रखना, बाय सीपीसीटी से क्या हो जाती है, ये इक्वल हो जाती है, ये याद रखना। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो समझना जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, और अच्छे से मेहनत करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो और एक कोटेशन याद रखना, याद के रखना, तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो उसमें, अगर आप परफेक्शन हासिल करना चाहते हो, परफेक्शन तो वैसे किसी चीज़ में भी नहीं होता, अगर कितने भी परफेक्ट इंसान को क्यों ना ले लो, दे ऑल आर इम्परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, तो इम्परफेक्शन भी ही परफेक्शन है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जब आप लोग इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन ढूंढो। ठीक है, ये हो गया आपका। मैं आके एंगल साइड एंगल पे, एंगल साइड एंगल, इसे इरेज कर रही हूँ मैं। एंगल साइड एंगल, अब ये क्या बोला, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ये 60 में कर दूँ, यहाँ पे चलो 55, ये भी 55 कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपका मैं ये कर देती 60, तो ये भी आपका 60 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो गया। फिर क्या, एंगल के बाद क्या आ रहा है, साइड आ रहा है ना, तो ए बी लेना है मुझे, इक्वल टू डी ई लेना है। ये बात याद रखना। देखो पहले हम लोग का एंगल आ रहा है, फिर हम लोग का साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। तो ये आपका साइड हो गया। फिर आ जाओ एंगल पे, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, तो ये आपकी क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये क्लियर है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एंगल साइड एंगल। तो सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से जो रेस्ट बची है आपके पास, वो सारे क्या हो जाएंगे, साइड हो गए या एंगल हो गए, वो सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। और एंगल तो नहीं बचा, साइड बचा है, बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एफ के।
BF, और कुछ बचा हुआ AC DF के, AC इक्वल टू DF। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद मैं बताती हूँ RHS। देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, RHS में बहुत बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है समटाइम स्टूडेंट को, तो कंफ्यूज मत करना, मैं समझा देती हूँ। इसमें क्या होगा, ट्राइंगल आपका चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि देखो राइट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। राइट का मतलब क्या, 90 डिग्री। एक 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, एक 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, और जब स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो 90 डिग्री फॉर्म होगा। ABCDEF, ठीक है, ई है ये, कंफ्यूज मत होना, मेरी राइटिंग थोड़ी वैसे। तो हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस 90 के जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस में कंफ्यूज मत करना। 90, एक तो ये समझ लो 90 के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, या तो ऐसे भी समझ लो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, फिर आ गया आपके पास साइड। ठीक है, साइड यानी कि साइड कोई भी साइड हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें तीन चीज लिखना है, एक तो राइट यानी कि एक 90 डिग्री फॉर्म करे, सेकंड क्या, एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और एक नॉर्मल कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं हाइपोटेनियस में ले लेती हूँ 7 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे देखो एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल है। उसके सेकंड आ जाओ, सेकंड क्या हो गया आपके पास, हाइपोटेनियस AC, AC किसके इक्वल हो जाएगा, DF के इक्वल होगा, हाइपोटेनियस। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, ये 2 है, BC किसके इक्वल है, EF के इक्वल है, ये साइड नॉर्मल, तो बाय क्या लिख देंगे, बाय RHS, बाय RHS। ठीक है, यहाँ पे RHS क्राइटेरिया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, RHS क्राइटेरिया लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद क्या मैंने बताया था, बाय CPCT। CPCT से क्या कर सकते हैं, जो रेस्ट आपका साइड बच गया और एंगल बच गया वो सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसे मैं रेज करती हूँ, बाय CPCT। CPCT से क्या, जो कौन सा एंगल बच गया, एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा, वैसे ही एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो एंगल तो हो गया, साइड कौन सा बचा है, AB किसके, DE के इक्वल हो जाएगा, AB किसके, DE के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो यहां तक क्लियर हो गया, क्राइटेरिया समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें एक और छोटा सा थ्योरम है, वो मैं समझा देती हूँ, नॉर्मल अब समझना है। कौन सा थ्योरम है, ये देखो, तो आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, 2 ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल, इसमें बोला जा रहा है ABC लिखती हूँ, ये क्या आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होते हैं, 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, अगर AB इक्वल टू AC है, यानी कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका क्या मतलब, ये साइड के जस्ट अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा, ये साइड के जस्ट अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा। तो इसका क्या मतलब, अगर 2 साइड इक्वल है, उसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये समझ लो, ये थ्योरम है, मैं सिंपली समझा रही हूँ, यानी कि एंगल B क्या होगा, एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यहाँ पे लिखती हूँ इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B एंगल C के इक्वल है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड भी इक्वल होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड भी इक्वल होगा, ये याद रखना। यानी कि AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल होगा। ये क्लियर हो गया, ये बस छोटा सा थ्योरम था, ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी